हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका आज सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसका हेडिंग है क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं। ये क्लास 9 की केमिस्ट्री बुक का ये टॉपिक है। ओके, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मिश्रण कितने तरह के होते हैं, समांगी, विषमांगी, इसके बारे में हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोगों को उनसे आगे पढ़ना है, क्या हम देखेंगे। इसी में हमारा एक टॉपिक है विलयन। विलयन इसे कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विलयन होता क्या है? ओके, दो या दो से अधिक, मान लेते हैं दो हो सकता है या दो से अधिक, कोई भी पदार्थ का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो पिछले क्लास में हमने देखा था समांगी का अर्थ क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। समांगी और विषमांगी क्या होता है, यानी कि होमोजीनियस। इसी को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, विषमांगी हेट्रोजीनियस होता है। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उसका पूरा का पूरा कंपोजिशन एक जैसा होता है, उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, अगर एक ग्लास में हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और इसमें शुगर ऐड कर देते हैं, चीनी ऐड कर देते हैं, वाटर प्लस शुगर, और इसको पूरी तरीके से घोल देते हैं, तो पूरे के पूरे विलयन में पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन इसमें तैयार होगा उसमें इसका पूरा का पूरा कंपोजिशन हर जगह एक जैसा होगा। ये नहीं कि यहाँ पर चीनी का जो टेस्ट है या चीनी का मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। आप एक शरबत बनाते हैं तो उसमें हर जगह का, आप कहीं से भी कोई एक चम्मच ले ले तो हर जगह का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब पूरे के पूरे विलयन का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन वो एक जैसा होता है, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और उसी के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विषमांगी। विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होगा? अगर कोई एक हम बीकर ले लिए, उसमें वाटर ले लिए और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुगर की जगह सैंड ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? इसको हम कितना भी मिला ले, कुछ देर के बाद अगर हम देखते हैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि जो सैंड का मॉलिक्यूल्स है, बालू का जो मॉलिक्यूल्स है, वो बिल्कुल नीचे इस तरीके से आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म होगा या यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा इसका कंपोजिशन। तो उस तरह का जो विलयन होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास में, उसको हम लोग विषमांगी बोलेंगे। तो विलयन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ, हम लोग दो या दो से क्या करेंगे, अधिक पदार्थों को अगर मिला देते हैं और जो हम लोगों के पास में तैयार हो रहा है वो मिश्रण किस तरह का होना चाहिए, समांगी मिश्रण। तो वैसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। फिर से देख लेते हैं, विलयन क्या है या सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या है, विलयन। इसका एग्जाम्पल पूछे तो आप लिख सकते हैं जल और क्या दे सकते हैं, चीनी, या फिर जल के साथ हम क्या मिला दिए, नमक, सॉल्ट, इस तरह का और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी में दो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोला जाता है विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? विलयन, विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम लोगों को देखना है ये होगा क्या, विलयन में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होता है, विलेय किसको बोला जाता है, विलायक किसको बोला जाता है। पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में उसके डेफिनेशन पे आएंगे। है क्या, जैसे कि हमने अभी क्या लिया,
एक ग्लास ले लिए या फिर एक बीकर ले लिए, इसमें हम क्या करते हैं, जल ले लेते हैं। क्या ले लिया है हमने, जल, वाटर। और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, सपोज दैट हम शुगर ऐड कर लेते हैं, शुगर यानी कि चीनी हो गया। चीनी ऐड कर दी और पूरी तरीके से इसको घोल दिए। तो जिसका कम मात्रा है, कम मात्रा किसका होगा, हम चीनी कम लेंगे या फिर पानी कम लेंगे, दोनों में से मात्रा किसका कम होगा, ऑब्वियस सी बात है शुगर की मात्रा कम होगी। आप ऐसा तो नहीं करेंगे एक ग्लास पानी लिया और उसमें 2 ग्लास चीनी डाल देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो घुल ही नहीं पाएगा। तो जिसका मात्रा कम होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, जो कम है वो मेरा क्या होगा, हमेशा वो सॉल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और जिसकी मात्रा अधिक है, अधिक कौन है, मेरा जल है, इसकी मात्रा अधिक है, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्वेंट या फिर विलायक हो जाएगा। यानी कि विलयन में एक ऐसा पदार्थ जो घुला हुआ हो वह क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और विलयन में एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे को घोलता हो, दूसरे को क्या कर रहा हो, घोल रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलायक कहेंगे। तो वह विलायक हमारा क्या हो गया, इसमें विलायक जल हो गया, अर्थात कि पानी हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, जल के साथ में नमक ले रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें विलेय कौन होगा और विलायक, यानी कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्यूट को क्या हो जाएगा, जिसका मात्रा कम है, कम कौन हो गया, नमक। तो नमक हमारा सॉल्यूट हो गया, जिसकी मात्रा अधिक है वो हो गया सॉल्वेंट। यह न केवल ऐसा नहीं है कि हाँ एक हम लोग सॉलिड ले लिए, ये क्या है, सॉलिड हो गया यानी कि ठोस, ठोस, और ये हो गया द्रव, लिक्विड। तो केवल और केवल ठोस और द्रव में ये मिक्सचर नहीं पाया जाएगा, गैस और गैस में भी पाया जा सकता है, गैस और गैस में भी पाया जा सकता है ये मिक्सचर। जैसे हम लोगों के एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है, वायु है, तो उस वायु में जनरली 2 गैस सबसे अधिक मात्रा में है। पहला तो हमारा नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78% और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। तो इस दोनों के कंपोजिशन को अगर मिला दिया जाता है तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को भी हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे विलयन कहेंगे। एक और चीज होता है, विलयन में हम लोग कोई भी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो उसके अवयव होंगे, उसको हम लोग चुन कर अलग नहीं कर सकते, यानी कि कोई भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एयर है, हम ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या कि हम उसमें से ऑक्सीजन को चुनकर अलग कर लिए, नाइट्रोजन को चुनकर अलग कर लिए, पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस तरह का जो विलयन होगा, इस तरह का जो कंपोजिशन होगा, जो मिक्सचर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन बोलेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निलंबन में। निलंबन को कहा जाता है सस्पेंशन। क्या कहा जाएगा, सस्पेंशन। यह भी एक मिक्सचर है विलयन की तरह, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। क्या देखना है, निलंबन, अर्थात इसको कहा जाता है सस्पेंशन। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। इस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, जल, जल के साथ क्या ले लिए, बालू यानी कि रेत, सैंड, ठीक, ये हो गया जल। ओके, अब इस जल में हम क्या डाल दें, बालू या रेत डाल दिए और उसको मिला देंगे, बिल्कुल मिला दिए। मिलाने के बाद में हम क्या करें, कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अगर छोड़ने के बाद जो भी मेरा मिक्सचर बना हुआ है ना, उस मिक्सचर को अगर हम कुछ देर छोड़ दिए और उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस तरह का जो मिक्सचर होगा मेरे पास में, उसको हम बोलेंगे निलंबन। उस तरह के विलयन को हम क्या बोलेंगे, निलंबन या सस्पेंशन। यानी कि ऐसा विलयन मेरे पास बनकर तैयार हो जाएगा जिसे कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अवयव जो पार्टिकल्स है वह क्या होंगे, उसके तली पर आकर बैठ जाते हैं। और यह किस तरह का मिश्रण होगा, समांगी होगा या विषमांगी होगा। तो यह क्या होगा,
विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पूरी तरीके से तो घुल नहीं रहा है, इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट के बारे में, ये क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि कोलाइड क्या होगा। कोलाइड या इसी को कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। कोलाइड में मिक्सचर जो होगा वो पूरी मिश्रण में समान रूप से फैला हुआ होगा। जिस तरीके से विलयन में होता था, सॉल्यूशन में होता था, तो मिक्सचर क्या होता, पूरे विलयन में बिल्कुल समान रूप से फैला होता था। इसमें भी होगा बिल्कुल समान रूप से फैला हुआ, लगेगा कि देखने में बिल्कुल विलयन है, लेकिन एक्चुअल में यह विलयन होता नहीं है। जैसे कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना कि वो देखो, वो बंदा तो बिल्कुल बाहर से बिल्कुल सीधा साधा शांत सा है, बिल्कुल बेचारा टाइप का है, कुछ सोचता नहीं हुआ, किसी के बारे में कुछ खराब नहीं, लेकिन क्या होता है अंदरूनी वो कुछ और होता है। मतलब एक्चुअल में वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, जिसको हम लोग छुपा रुस्तम बोलते हैं। अरे वो देखो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, फेल हो जाएगा, लेकिन पता चला कि एग्जाम में वो तो क्या कर गया, टॉप कर गया। तो उस तरह का चीज होता है किसमें, कोलाइड में होता है। तो एक एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि कोहरा हो गया, कुहासा हो गया, होगा क्या उसमें भी, कोहरा में भी कुहासा में भी लग रहा है कि पूरे के पूरे जो उसके पार्टिकल्स है वो एक जैसा सब में फैला हुआ है, लेकिन वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, कोलाइड की श्रेणी में। इसी में हम लोगों को देखना है टिंडल इफेक्ट, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रभाव, जैसे आप क्या करेंगे, अपने रूम में आपका जो कमरा है, उस कमरा में अगर कहीं पर होल है या वेंटिलेटर है या विंडो है, वहां से क्या कर रहा है, सनलाइट अंदर आ रहा है। सनलाइट जैसे ही अंदर आ रहा है, मान लेते हैं इस तरीके से सनलाइट क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, और अंदर आने के बाद में आपको एयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से नजर आते हैं, आते हैं तो लगता है कि अरे हाँ, एयर में क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव होगा, इस तरह का इफेक्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। मतलब प्रकाश के जो कण है, प्रकाश जो है वो एयर में मौजूद जो कण है, ये कण क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरणों को फैला दे रहे हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, फैला देंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक टॉर्च है, ठीक है, इसमें से लाइट आ रहा है इस तरीके से, और यहां पर भी मॉलिक्यूल्स एयर में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि प्रकाश की किरणों को फैला देंगे, प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, फैला देंगे। तो उस तरह का जो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों का बिखरना या फैलना ही क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव क्या है। तो प्रकाश की किरणों का बिखरना या फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों चीज है, विलयन, निलंबन और कोलाइड, इन तीनों के प्रॉपर्टी में बेसिक क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या अंतर होता है, इसका गुण किस तरीके से, क्या किसी दो के गुण समान है या फिर अलग हैं। हम लोगों को क्या देखना है, विलयन, ये हो गया विलयन, निलंबन और कोलाइड, हो गया कोलाइड। इसमें हम इसका गुण लिख लेते हैं एक साइड, प्रॉपर्टी, गुण यानी कि प्रॉपर्टी। जैसे आकार ले लेते हैं पहला, साइज, ठीक,
विलयन का कण, जैसे कि हम लोग पहला एग्जाम्पल क्या के लिए थे, एक ग्लास में पानी ले लिया और उसमें हम चीनी डाल दिए, तो उसमें घोलने के बाद में कहीं पर भी आपको क्या चीनी के मॉलिक्यूल्स या फिर उसके जो पार्टिकल्स थे वो नजर आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। मतलब उसके पार्टिकल्स का, कण का जो साइज होता है, कण जो होता है, पार्टिकल्स होता है, वो बहुत ही छोटा है और उसका साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, इससे भी कम होता है। ठीक है, इस साइज से भी कम होता है। अब 10⁻⁹ मीटर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10⁹ मीटर लिख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, 1 मीटर का एक लेंथ ले लिए, ठीक है, ये 1 मीटर एक लेंथ हो गया। अब इसमें क्या है, यानी कि 90, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 90 लगा दिए और उस 90 को इसको 9 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, उसमें से जो एक पार्ट्स होगा मेरा, उतना छोटा पार्ट्स क्या होता है? विलयन का आकार होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया विलयन का आकार। यह हो गया विलयन का आकार। अब हम लोग देखेंगे निलंबन। तो निलंबन का आकार क्या हो, ये क्या हो गया? 1 नैनोमीटर से भी कम है। क्या है? कम है, इतना नहीं है, इससे भी कम है। उसके बाद निलंबन का जो साइज है, यानी कि मेरे पास जो आकार है, वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से अधिक। इसका आकार कैसा है? 1 नैनोमीटर से अधिक है, यानी कि इसके पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास में रेत के कण को डाल दिए और कुछ देर के बाद देखते हैं तो उसमें रेत का जो कण है वो आपको नीचे दिखाई देगा। तो वो जो कण है, चूंकि वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए निलंबन के कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से अधिक होता है, जिसे हम देख सकते हैं। अब कोलाइड के कण आपको क्या दिखाई दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कोलाइड का जो साइज होता है वो विलयन और निलंबन, इन दोनों के साइज के बीच में होता है। क्या होता है? विलयन और निलंबन के कणों के बीच का आकार, यानी कि दोनों के बीच में इसका साइज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकार। प्रकार, इसका जो प्रकार है वो किस तरह का है? विलयन क्या समांगी मिश्रण था या विषमांगी मिश्रण था? तो चूंकि ये पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या हो रहा था, उसका कंपोजिशन एक जैसा था, अलग अलग तो नहीं था, इसलिए ये होमोजेनियस था, यानी कि समांगी था, समांगी मिश्रण था। निलंबन क्या था? विषमांगी था। और उसी तरीके से कोलाइड भी मेरा क्या था? समांगी मिश्रण था। इसमें क्या, कोलाइड में कण को आप चुनकर अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, समांगी। तो यह भी क्या हो गया? समांगी मिश्रण। इसी को हम लोग अस्थाई, अस्थाई भी कह सकते हैं। चूंकि देखिए, विलयन के कण अगर हम चीनी को घोल दिए पानी में और कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो क्या कुछ देर के बाद में चीनी के कण उसके तली पर बैठेगा? नहीं बैठेगा, यानी कि उसका पूरा कंपोजिशन अस्थाई है, स्टेबल है। तो यह क्या हो जाएगा? विलयन जो होता है वो अस्थाई होता है। ओके, और निलंबन क्या होगा? अस्थाई। कुछ देर उसको हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। उसी तरीके से एक और देखते हैं, फिल्टरेशन मेथड से किसके किसके पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं, जिसको छानन विधि कहा जाता है। छानन विधि, छानन विधि या फिर इसी को फिल्टरेशन क्या कहेंगे? फिल्टरेशन।
अब विलयन के कण को क्या हम छान कर अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निलंबन के कणों को छान कर अलग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोलाइड के कण को छानकर अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलाइड के कण को कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग छानकर अलग कर सकते हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे होता क्या है। जैसे क्या होता है, आप दूध से मक्खन निकाल लेते हैं या दही से क्या करते हैं आप घी निकाल लेते हैं, तो वो जो मेथड होता है वो हम लोग का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। तो वो कैसे अलग करेंगे इसको हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन छानन विधि के द्वारा कोलाइड के कणों को भी पृथक नहीं किया जा सकता है। अब टिंडल प्रभाव कौन कौन दिखाएगा? टिंडल प्रभाव, क्या विलयन के कण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं? तो यह नहीं दिखाते हैं। ओके, निलंबन के कण टिंडल प्रभाव दिखाएंगे? तो यह भी नहीं दिखाता है। क्या कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दिखाते? तो यह दिखाता है। यह हम लोग लिख लेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं नीचे कि कौन कौन अस्थाई है मेरा और कौन कौन अस्थाई नहीं है। ठीक है, तो विलयन के कण तो हम लोग देख चुके थे, यह अस्थाई था, निलंबन अस्थाई होता है। ओके, तो यहां तक का ये टॉपिक विलयन, निलंबन और कोलाइड के गुण क्या हो गए हमारे, इसके किस तरीके से इसके गुण अलग अलग होते हैं या क्या क्या गुण है वो जो समान है। ओके, तो यहां तक का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।